नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजना, आपकी पीडियाट्रिशियन। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है वर्चुअल ऑटिज्म। चाइना के वायरस की सब जगह बात हो रही है। कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं लॉकडाउन लगेगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि बच्चों पर इसका ज़्यादा असर हुआ है। लेकिन आज हम पहले ये डिस्कस करते हैं कि कोविड के समय में बच्चों को क्या दिक्कतें हुई। बड़ों को बहुत सारी दिक्कतें हुई, लेकिन बच्चे अपने घर में कैद हो गए, उनके स्कूल्स बंद हो गए, उनका सोशल इंटरेक्शन बंद हो गया। और हमारे पेरेंट्स ने उनको मोबाइल पकड़ा दिए, उनको टीवी पकड़ा दिया ताकि वो अपना टाइम स्पेंड कर सकें उसके साथ। असर ये हुआ कि एक नई टर्मिनोलॉजी इजाद हुई जिसका नाम है वर्चुअल ऑटिज्म। ये बच्चे अपना साथ के बच्चों के साथ खेलना भूल गए, नज़र मिलाना भूल गए, कमांड फॉलो करना भूल गए, लैंग्वेज इनका बहुत डिले हो गया। और ऐसे बच्चे आज जब हमारे पास आते हैं तो हमें बहुत दुख होता है कि हमने उस वक्त उनको क्यों नहीं टोका कि इसको मोबाइल से दूर रखो और इसको टीवी से दूर रखो। अगर भगवान न करे ऐसी कभी भी सिचुएशन आती है जब हमें अपने ही घरों में अपने बच्चों के साथ बंद होना पड़ता है, तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हम अपने बच्चों को किसी भी कीमत पर मोबाइल ना पकड़ाएं, किसी भी कीमत पर टीवी के सामने ना छोड़ें। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के अनुसार 2 साल से छोटे बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम नील होना चाहिए, मतलब 0 होना चाहिए। उन्हें किसी भी रूप में मोबाइल या टीवी के सामने अपनी नज़रें नहीं गड़ानी चाहिए। इससे नुकसान ये होता है कि शुरू के 3 साल में जब दिमाग का विकास सबसे ज़्यादा होता है, जब स्टिमुलेशन दिमाग का सबसे ज़्यादा होता है, जब लर्निंग दिमाग की सबसे ज़्यादा होती है, उस समय बच्चे का लैंग्वेज डेवलप होता है, क्योंकि बच्चा लिप रीडिंग करता है, बच्चा हमारे चेहरे की तरफ देखता है और इमोशंस सीखता है, बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग सीखता है। ये उस समय अगर बच्चे का सारा समय स्क्रीन के सामने निकलता है तो वो ये सब चीज़ें करना भूल जाता है और आगे के जीवन में ये सब चीज़ें फिर से डेवलप होना बहुत मुश्किल होता है। फिर उसको बिहेवियरल थेरेपीज़, ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़, ये सारी थेरेपीज़ करानी पड़ती हैं हमको। उसके बाद भी वो बच्चे बिल्कुल नॉर्मल कभी नहीं हो पाते। ये हमने अभी देखा है कोविड के बाद में, इसके डिज़ास्टर्स कंसिक्वेंसेस देखे हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपने बच्चों को टीवी और मोबाइल से जितना हो सके दूर रखें, उनको प्रॉपर स्टिमुलेशन दें, उनको गेम्स में डालें, एकेडमीज़ में डालें, उनको किसी म्यूज़िक में डालें, उनको किसी भी रूप में एंगेज रखें, लेकिन उन्हें मोबाइल और टीवी से दूर रखें। अगर आपके बच्चे में ऐसे कोई सिम्टम्स हैं, जैसे कि वो अपना नाम पुकारते हैं तो सुनता नहीं है, या उसकी लैंग्वेज नहीं आई है 2 साल के बाद भी, या वो अपने में ही रहना पसंद करता है, या वो अलग अलग तरीके की साउंड निकालता है, या वो मोबाइल में जो देखता है वैसी ही चीज़ें रिपीट करता है और आपकी बातों को ध्यान नहीं देता है, या आपको ऐसा लगता है कि उसके इमोशंस जो हैं वो उस तक ही सीमित हैं, उसके इमोशंस आपके परिवार के लिए नहीं है, या वो आपकी बात नहीं समझता है, तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए या अपने डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से मिलिए और ऑटिज्म के सिम्टम्स को जानिए और उसकी जितनी जल्दी हो सके थेरेपीज चालू करिए। अगर बच्चा घर में रहता है, आप न्यूक्लियर फैमिली में हैं, आप जॉब करते हैं, तो भी आपको अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम से दूर रखना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे मैनेज करते हैं। मेरे पास कई पेरेंट्स आते हैं और कहते हैं, मैडम बच्चा खाना ही नहीं खाता, अगर उसको मोबाइल नहीं देते हैं तो क्यों नहीं खाता है? क्योंकि हमने डे 1 से उसकी आदत वैसे ही डाल रखी है। आप कुछ और किसी और एक्टिविटी को करते हुए उसको खाना खिला सकते हैं, लेकिन आपको खाना खिलाते वक्त मोबाइल नहीं देना है। नहीं तो खाने का टेस्ट क्या होता है, खाने का फ्लेवर क्या होता है, उसकी खुशबू क्या होती है, ये सब बच्चा नहीं समझ पाएगा। और जब तक ये सब नहीं समझेगा, वो खाने को नहीं समझेगा, तो खाएगा कैसे? ये तो सिर्फ मुंह में ठूसना हुआ, ये खाना खाना नहीं हुआ। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और मेरी आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने बच्चों को स्क्रीन से दूर रखिए। इसके डिज़ास्टर्स कंसिक्वेंसेस नेक्स्ट जनरेशन को बहुत भयंकर तरीके से भुगतने पड़ेंगे और हम इस चीज़ को अभी बदल सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ।